सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्तिं प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहता ममलाशयाना येनाञ्जसोल्बणमुरो व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथा मृतपादमत्तः भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायश्येते यदमुषुपूरुषः भुङ्क्ते गुणांशो निशषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टभगवान् रचांसि मे। पूर्वात् पूर्व ब्रह्मांड आदि के परमपिता अनेजत अकायम स्नाविरम श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाचा वाचम उन सच्चिदानंद घन के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हुए नित्य वंदनीय परम पूजनीय श्री महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले पूज्य गुरुदेव यहाँ उपस्थित एवं अन्यत्र उपस्थित गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी बड़े भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। आइए कथा को श्रवण करने से पूर्व जिनकी महती कृपा से हम उन्हीं की कथा श्रवण कर रहे हैं उनका स्मरण करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखधाम हरे आत्मा राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखधाम हरे आत्मा राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओम। शास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो और उसका चंद्रमा कोई देख ले तो आदमी को कलंक लग सकता है। किसी भी कारण के बिना किसी भी गलती के बिना आदमी को कलंक लग सकता है और हम उस कलंक को कैसे दूर करें या हमने गलती से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया हो तो उसका जो पाप हमें लगा है या उसकी जो दुष्शक्ति हमें लगी है उसको हम कैसे दूर करें
और अपने पापों को कैसे नष्ट करें। इसके लिए भागवत में स्यामंतक नाम की मणि की कथा आती है। अगर इस कथा को जो उस दिन के चंद्रमा को देखने के बाद सुन लेता है, श्रवण करता है, पाठ करता है, ब्राह्मण आदि से पाठ करवाता है, तो उसको जो पाप लगा है वह दूर हो जाता है। यह जो कलंक लगने की संभावना होती है वह भी दूर हो जाती है। आइए उसी कथा को श्रवण करते हैं। भागवत में आया है कि सत्राजित नामक एक राजा था। वह भगवान सूर्य का अनंत भक्त था। वह सूर्य की उपासना करता और सूर्य को ही सब समर्पित कर देता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक स्यमंतक नामक मणि दी। वह मणि बहुत ही गोपनीय मणि थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी और वह मणि जहाँ भी रहती वहाँ सांप आदि कीट किसी भी मनुष्य को ना काटते और ना ही वहाँ कोई दुष्शक्ति आ सकती थी। ऐसी मणि जब सत्राजित को भगवान सूर्य देव द्वारा दी गई तो उसे इस मणि का अहंकार होने लग गया। वह जहाँ भी जाता तो उस मणि को धारण करते हुए जाता और दिखाता कि देखो मेरे पास एक अद्भुत मणि है। इसी प्रकार वह एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गया और रास्ते में जब द्वारका में पहुंचा तो द्वारकावासी को ऐसा लगा कि भगवान साक्षात सूर्य आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि का जो तेज था वह भगवान सूर्य की ही भांति था। जिस प्रकार भगवान सूर्य का तेज हम देख नहीं पाते, उसी प्रकार जो है उस मणि का तेज था वह हम देख नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जब वह पहुंचता उससे ही पूर्व जाकर के द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी, हे परमात्मा, हे यदुवंश शिरोमणि, आपके दर्शन करने के लिए देवता तरस जाते हैं और आपको ढूंढते रहते हैं कि आपका निवास स्थान कहाँ है, आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ से आपके दर्शन होंगे। परंतु लगता है भगवान सूर्य को पता चल गया कि आप श्री कृष्ण के रूप में द्वारका में निवास कर रहे हैं। साक्षात भगवान सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, यह सूर्य भगवान नहीं, सत्राजित नामक राजा है। सत्राजित नामक राजा गया, भगवान श्री कृष्ण से मिला, उन्हें प्रणाम आदि किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उससे मजाक में ही कहा कि यह मणि तो तुम उग्रसेन राजा को दे दो। तो वह बड़ा क्रोधित हो गया। उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद वह अपने राज्य में चला गया। एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके जंगल में चला गया और जब वह शिकार करने के लिए गया तो उसे रास्ते में सिंह ने घोड़े सहित उसको मार डाला और उसकी मणि सिंह ले गया। जब यह बात सत्राजित को पता चली तो उसने विचार किया या उसने बोला, प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनंगलः भ्राता मातेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजनाः। लगता है संभव है कि यह मणि भगवान श्री कृष्ण ने ली है और मेरे भाई को मार डाला। यह जब बात उसने बोली तो ऐसी लोगों में कानाफूसी होती चली गई और यह बात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने जब यह सुना कि मेरे ऊपर कलंक लग गया है तो वह उस कलंक को दूर करने के लिए, उस मणि को ढूंढने के लिए अपने सेनापति के साथ जंगल में गए। और जब वह जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है और एक मनुष्य भी वहाँ मरा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने सिंह के पैरों के निशान के
पीछे पीछे जाना शुरू किया। तो दूर जाने पर उन्हें दिखा कि सिंह भी मर गया, सिंह को भी किसी ने मार दिया और मणि ले गया। और जब जिसने सिंह को मारा था उसके पैरों का पीछा करते हुए वह भी उसकी गुफा में पहुंचे। जब वह गुफा के अंदर जाने लगे तो उनके साथ जो सेनापति सेना आई थी उन्होंने उनको वहीं रोक दिया। बोला कि मैं अकेले ही इस गुफा में जाऊंगा, आप बाहर प्रतीक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उस गुफा में चले गए और वहां देखा कि एक कन्या उस मणि से खेल रही है। भगवान ने देखा वह कन्या मणि से खेल रही है और भगवान ने उस कन्या से वह मणि ले ली। तो कन्या खेलते खेलते चिल्लाने लगी। जब कन्या ने चिल्लाया तो उसके पिताजी वहां आए, जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा कि किसी व्यक्ति ने वह मणि छीन ली है और मेरी कन्या रो रही है। तो जामवंत जी ने उस मणि को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। पहले तो वह युद्ध अस्त्रों से हुआ, शस्त्रों से हुआ, फिर उसके बाद वह धीरे धीरे मल्ल युद्ध बन गया। यह युद्ध कम से कम 28 दिन चला। 28वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी को मुक्का मारा तो जामवंत जी के शरीर में दर्द होने लगा, उनका जो साहस था वह कम हो गया। उन्होंने विचार किया कि यह कोई सामान्य जन तो है नहीं, क्योंकि जामवंत जी बड़े ही बलवान थे और बड़े ही अनुभवी थे, क्योंकि वह बहुत पहले ही प्रकट हुए थे। उन्होंने जब हनुमान जी को लंका पार करने के लिए हनुमान जी का साहस हनुमान जी को बताया तो उन्होंने कहा था कि जानते हो मैं कितना पुराना हूँ, या अब तो मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं ही इस समुद्र को पार कर लेता, पहले तो मैं बहुत कुछ करता था। उन्होंने बताया, बलि बांधत बड़े बारे हो, सो तनु बरनि न जाय, उभय करी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका जो शरीर था वह बहुत ही विशालकाय था, उसकी व्याख्या तो मैं कर ही नहीं सकता। उस विशालकाय शरीर की मैंने 2 घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। इस प्रकार बताने पर हनुमान जी को लगा कि हाँ, जामवंत जी बहुत बलवान हैं। और जामवंत जी के बारे में कहते हैं कि मंथन महोदधि का देखा है कई बार, कामस शरीर शंभु कंठे के नकाले थे, शुक्र को सुलोचन सपक्ष आश्वसेल देखा, कहा जामवंत ने अनंत का भी अंत देखा। जब मंथन हुआ तब भी जामवंत जी थे, उन्होंने उस मंथन को भी देखा। और जब काम देवता शरीर धारण किए हुए थे तब भी उन्होंने कामदेव को देखा। और जब शंभु नीलकंठ नहीं बने, जब मंथन नहीं हुआ था उससे पहले जब भगवान शंकर ने विष नहीं पिया तब उस समय भी वह थे। और जब शुक्राचार्य के दोनों नेत्र थे उस समय भी वह थे। और जब पहाड़ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते तब भी वह थे। इतने पुराने जामवंत, इतने अनुभवी जामवंत और इतने बलवान जामवंत जी ने विचार किया कि मुझे कोई सामान्य मनुष्य तो हरा नहीं सकता। यह विचार करते हुए उन्हें त्रेता की बात याद आ गई। जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि भगवान, मेरी भुजाओं का बल अभी बहुत है, मेरे हाथों में खुजली हो रही है कि मैं किसी से लड़ूं,
क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जो मुझसे लड़ सके। और भगवान जामवंत जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार मैं आपसे लड़ूं। भगवान राम ने कहा कि तुम अभी सेनापति हो और मैं राजा, अगर सेनापति और राजा एक साथ लड़ेंगे तो लोगों में क्या विचार जाएगा, क्या प्रेरणा जाएगी। इस कारण से भगवान श्री राम ने जामवंत जी से युद्ध नहीं किया, परंतु जामवंत जी से कहा कि इस इच्छा को भी हम तुम्हारी पूर्ण करेंगे। यह बात जब जामवंत जी को याद आई तो उन्हें लगा कि हाँ, भगवान श्री राम ही श्री कृष्ण के रूप में यहाँ आए हैं। भगवान श्री राम श्री कृष्ण के रूप में यहाँ आए हैं। जब उन्होंने यह जान लिया तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे से जो गलती हो गई है उसे आप माफ कर दीजिए। इस प्रकार क्षमा मांगते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी से क्या कहा, यह हम अगले सत्र में जानेंगे, अगले सत्र में श्रवण करेंगे। आइए, जिन भगवान को जामवंत जी ने जान लिया कि यह वही भगवान है जो श्री राम बन के आए थे और वही रूप धारण करके श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, उस भगवान के पवित्र नाम को हम बोलते हुए इस सत्र को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे राधा स्वामिनी हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे राधा स्वामिनी हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। बप्पा